अब वक्त आ जाता है आपको एक ऐसी ज़बरदस्त पर्सनालिटी से आपकी मुलाकात करवाने का जो मुख्तलिफ मैदानों में, जब हम कहते हैं ना कि हर फील्ड में जो है वो आगे बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं, आवाम की खिदमत करने में खुश हैं और साथ साथ मुसलमानों के लिए बेहतरीन काम कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं, प्रोड्यूसर भी रह चुके हैं, मुसन्निफ भी हैं और इंसानी हकूक़ के कारकुन अब्दुल मलिक मुजाहिद साहब की, जो 8 बार दुनिया के 500 बाअसर तरीन मुस्लिम अफराद की फहरिस्त में शामिल भी हुए हैं। अच्छा, इंटरनेशनल मीडिया की अगर बात की जाए तो वहाँ पर मुसलमानों के लिए, इस्लाम के लिए वो कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं ताकि मुसलमानों का, इस्लाम का एक सॉफ्ट इमेज जो है वो इंटरनेशनल मीडिया में, इंटरनेशनली उसको वो पोर्ट्रे कर सकें। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो अमेरिका में, कनाडा में, वहाँ पर जो सियासत है उसमें मुसलमानों के हुकूक के लिए वो सरगर्म है। और ऐसे यूके में भी, फ्रांस में भी। और जाहिर है मैंने जब वो वाली बात की ना कि वो एक काम करने पे यकीन नहीं रखते, वो कहते हैं कि जी मैं ये भी करूंगा, ये भी करूंगा और ये भी करूंगा। मल्टी टैलेंटेड। और इसके साथ साथ देखा जाए शोएब, रेडियो शो वो प्रोड्यूस करते थे, वहाँ पर भी उनका मकसद एक ही था कि मुसलमानों का सॉफ्ट इमेज, मुसलमानों का एक अच्छा इमेज किस तरह से पोर्ट्रे किया जा सकता है। और अभी भी अगर देखा जाए तो वो इंटरफेथ हार्मनी और मुसलमानों पर अगर कहीं पर जुल्म हो रहा है दुनिया में तो उसके लिए आवाज़ उठाते हैं, पॉलिसीज़ बनाते हैं, पूरा प्लान बनाते हैं, स्ट्रेटजीज़ बनाते हैं, उसको अप्रूव भी करते हैं। जब मेरी उनसे बात हुई उन्होंने कहा कि क्रेडिट लेने पे यकीन नहीं रखता, काम ये है कि बस काम हो जाए और उसका फ़ायदा पहुंच जाए मुसलमानों को, बस यही काफ़ी है। बिल्कुल। ऐसे तो अब्दुल मलिक मुजाहिद साहब साथ मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह, सबाह खैर। बस सर, बड़ी प्यारी पर्सनैलिटी आपकी। थोड़ा सा बताएं सर कि जो ये सोच के अच्छा मुसलमानों के हुकूक के लिए काम करना है, और स्पेशली जिस तरह आपकी निगाह अमेरिका, कनाडा, यूके, फ्रांस, नॉट जस्ट इन इलेक्शन बट जनरली भी वहाँ पर रहती है कि कहाँ पर क्या काम हो रहा है, किस काम पर को हाईलाइट करने की ज़रूरत है, कहाँ पर आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। जी, मुसलमान अमेरिका के अंदर 6 मिलियन हैं और 3-4 हज़ार मस्जिदें हैं, कई सौ स्कूल हैं, कई कॉलेजेस हैं। तो मुसलमान अमेरिका का एक हिस्सा हैं और वो अक़लियत हैं। इसके बावजूद तो दुनिया भर में जहाँ भी मुसलमान अक़लियतें हैं, हमें उनसे दिलचस्पी है, उनके बारे में मालूमात रखते हैं, उनकी जो मदद कर सकें वो करते हैं। तो इस वक्त जो है 3 इदारे हमारे हैं। एक साउंड विजन, जिसका मकसद ये है कि हमारी आइंदा नस्ल या जो लोग मुसलमान होते हैं, वहाँ ख़ासे लोग नए मुसलमान भी होते हैं, वो अच्छे मुसलमान हों, अच्छे शहरी हों और अच्छे पड़ोसी हों। तो इसके लिए हम कंटेंट डेवलप करते हैं और ये हम 36 साल से काम कर रहे हैं। उसी का एक हिस्सा जो है मुस्लिम नेटवर्क टेलीविज़न है। 20 साल हमने डेली रेडियो चलाया। अब 4 साल से मुसलमानों का वाहिद मुस्लिम नेटवर्क चला रहे हैं, जो कि नाम में मुस्लिम है और सचमुच मुसलमान भी है। चंद घंटे की इस्लामी प्रोग्राम भी होती है जो ज़्यादातर गैर मुस्लिम देखते हैं सेटेलाइट के ज़रिए, और लेकिन ज़्यादातर करंट अफेयर्स पे है। उसमें मुस्लिम मिनॉरिटीज़ की बात करते हैं, अमेरिका के अंदर बात करते हैं। मतलब आज सुबह जब मैं उनकी ख़बरें देख रहा था तो उसमें एक ख़बर ये है कि किस तरीके से एक मुसलमान के साथ डेल्टा एयरलाइन ने ज़्यादती की और उसके जवाब के अंदर मुसलमानों ने क्या किया, और 24 घंटे के अंदर अंदर डेल्टा एयरलाइन ने माफ़ी मांगी मुसलमानों से। अच्छा। अब ये जो चीज़ें हैं ना, ये करने में भी हम शामिल हैं, उसकी खबर को शाये करने में भी हम शामिल हैं, प्रेशर बिल्ड करने में भी आप लोग शामिल हैं। जी बिल्कुल। तो ये हाईलाइट करना ज़ाहिर है आप जब भी होते होंगे, या पाकिस्तान में रहते हुए या किसी मुस्लिम मुल्क में रहते हुए अगर आप बात करें तो उतना मुश्किल नहीं होता कि मुसलमानों के बारे में बात करना, इस्लाम के बारे में बात करना, क्योंकि अभी भी देखा जाए तो इस्लामोफोबिया एग्जिस्ट तो करता है। कोशिश तो हम कर रहे हैं कि उसको ख़त्म किया जा सके जितना हो सके। चैलेंजेस क्या आप लोग फेस करते हैं? अभी भी चैलेंजेस भी फेस करते हैं और हम रास्ते खुले भी देखते हैं। बाज़ चीज़ों में हम कामयाब होते हैं, बाज़ चीज़ों में कामयाबी ज़रा दूर लगती है। मसलन बर्मा में मुसलमानों के साथ जुल्म हुआ, जेनोसाइड हुआ, उस पर हमने को 10 साल काम किया है। इब्तिदा में कोई सुनने वाला नहीं था, बतदरीज अमरीकी कांग्रेस ने करारदाद मंजूर की कि जेनोसाइड है, उन लोगों को बांग्लादेश ने पनाह दी, पाकिस्तान ने भी दी। बहुत कम पाकिस्तानियों को मालूम है कि पिछले 75 साल में यहाँ कम से कम 5 लाख रोहिंग्या हैं जो पाकिस्तान में आए हैं। रोहिंग्या लीडर यूरोप वगैरह में जो मिलेंगे वो मुझसे अच्छी तरह उर्दू में बात करते हैं। मैंने कहा तुम्हें उर्दू कहाँ से आती है? कि हम सब पाकिस्तान गए,
وہاں کی ہم نے شہریت حاصل کی, وہاں ہم نے ڈاکٹر بنے, انجینئر بنے, اور ہم یورپ میں کام کر رہے ہیں. تو پاکستان کی بہت سی خدمات ایسی ہیں جس کا پاکستانیوں کو نہیں پتہ. تو جب ان پہ ظلم ہوا, بنگلہ دیش نے ان کے لیے راستے کھولے. 1 ملین کے قریب مہاجر وہاں موجود ہیں, لیکن بنگلہ دیش انہیں کمانے کی آزادی نہیں دیتا. تو ہم نے امریکی حکومت سے مطالبہ کیا کہ اگر کما نہیں سکتے ہیں تو کھائیں گے کیسے. بالکل. تو امریکی حکومت نے اب تک $2.4 بلین دیے ہیں. تو امریکی کس نے ان کی حمایت کے لیے کھڑے ہوئے؟ جسٹس فار آل جو مسلمانوں کی تنظیم ہے, جس کا میں صدر ہوں رضاکارانہ طور پہ, ہم نے اس کے لیے لابی کی, بات چیت کی, اس میں ہم کامیاب ہو گئے. لیکن فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے. ہم نے مطالبہ کیا کہ بھئی فلسطین جو ہے اس کو آزاد ہونا چاہیے, وہاں اسرائیل کو روکا جائے کہ وہ, ہم اس میں کامیاب نہیں ہوئے. لیکن ہم نے درمیان میں چھوٹی اور مطالبہ کیا, بھوک سے مر رہے ہیں, ایئر ڈراپ کریں فوڈ. امریکہ نے ایئر ڈراپ کی فوڈ. ہم نے کہا کہ اس کو کچھ بمباری کے لیے پیسے دے رہے ہو, لوگوں کا پیٹ بھی تو بھرو. تو $10 بلین انہوں نے کیے. لیکن مجبوری یہ ہے کہ وہ $10 بلین کی فوڈ تو موجود ہے, لیکن اس کا تقسیم کرنے کا نظام یونائٹڈ نیشنز کا ہے, جس کی اجازت امریکہ نہیں دیتا. تو کبھی ہمیں کامیابی ہوتی ہے, کبھی پوری کامیابی نہیں ہوتی. لیکن بتدریج امریکہ میں پہلی مرتبہ اس میں 543 یونیورسٹی اور کالجوں میں مسلمان بچے جو فلسطین کے حامی یہودی لڑکے لڑکیاں اور دوسرے لوگ کھڑے ہوئے ہیں, مظاہرے کیے ہیں. تو پہلی مرتبہ امریکہ میں امریکیوں کی اکثریت فلسطین کی حمایت میں ہے. اس میں ہمارا بھی حصہ ہے. امریکیوں کی اکثریت فلسطین کی حمایت اس وقت تو وہ جو امریکیوں کی اکثریت ہے جو کہ اس وقت حمایت کر رہی ہے فلسطینیوں کی, وہ پریشر بلڈ کیوں نہیں کر پا رہی انتظامیہ پہ, حکومت پر, کہ وہ ایکشن لے؟ اس لیے کہ جو اسرائیل کے جو حامی ہیں وہ وہاں سینکڑوں سال سے مضبوط ہیں, اور وہ ہم سے کہیں زیادہ پیسے بھی رکھتے ہیں, اور سیاست میں انہوں نے اپنا مقام پہلے بنایا. ہم ابھی نو وارد ہیں ایک طریقے سے, ہم کوشش کر رہے ہیں لیکن اس پہ وقت لگے گا. اور ایسے میں سیز فائر پہ بھی تو کافی بات بھی ہوئی, پریشر بھی بلڈ ہوا. میں اس پہ بھی چاہوں گا کہ آپ لوگوں نے اس کے لیے کتنی کوشش کی؟ ہم سب اس کوشش کا حصہ تھے, لیکن کوششیں جو تھیں اس کا مطالبہ تو یہ ہے نا کہ فلسطین آزاد ہو. بالکل ایسے جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ کشمیر آزاد ہو, ترک چاہتے ہیں کہ قبرص آزاد ہو, تو مسلمان اس وقت اس کوشش میں ہیں کہ وہ آزادی اور اس کے ساتھ ساتھ جمہوریت اور اسلام, یہ جدوجہد پوری دنیا میں چل رہی ہے. کشمیر میں بھی, فلسطین میں بھی, اور دنیا کے کئی اور ملکوں میں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ امریکی مسلمان پہلے درجے کے شہری ہیں, پہلے درجے کے مسلمان ہیں. ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ نہ صرف ہم اپنی آزادی اور خوشیوں کو مناتے رہیں, مزے کریں کچھ, لیکن ساتھ میں مسلمان اقلیتیں جو فریڈم, جسٹس اینڈ اسلام کے اسٹرگل میں مصروف ہیں, یہ ایک آنریبل اسٹرگل ہے, پوری دنیا میں اس میں ہونا چاہیے ساتھ. اور ہم چاہتے ہیں کہ اس میں پاکستان بھی ساتھ ہو, ترکی بھی ہو, انڈونیشیا اور ملیشیا بھی ہو. اکثر ملکوں میں تو دوسرے حالات ہوتے ہیں, لیکن یہاں لوگ نسبتاً بات چیت کرتے ہیں, لکھتے پڑھتے ہیں, جدوجہد چلتی رہتی ہے, لیکن آزادی بھی اس کے ساتھ آگے بڑھتی ہے. تو ہمارا خیال یہ ہے کہ ہم منارٹیز کے ساتھ ساتھ مسلم میجارٹیز پر بھی بات کریں. اور اسی لیے بھی میں ترکی کا دورہ کر رہا تھا, تو مجھے یہاں پاکستانی اتنے پسند ہیں کہ یہاں ہمارے 9 ملازمین ہیں. اور میں نے دیکھا کہ اتنا اچھا کام کرتے ہیں کہ میں بڑا متاثر ہوا کہ محنت کرتے ہیں, توجہ سے کام کرتے ہیں, کوئی غلطی ہو تو وہ ہدایت کو تسلیم کرتے ہیں, اور بیچارے دن رات لگے رہتے ہیں. اور سیکھنے کا ان کے اندر ایک جذبہ ہے نا, کہ اس وجہ سے میں نے کیا کہ میں یہاں اور لوگوں کو ہائر کروں. تو میں اس وقت جو آیا ہوں یہاں پاکستانیوں سے انٹرویو کرنے کے لیے, جو فائنلائز کیا ہے ہمارے سٹاف نے, ان میں سے چند ایک کو لینے کے لیے آیا. اوکے, میں بڑا خوش ہوں پاکستانیوں کام سے. سر یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ایک آپ کو نظر آتا ہے کہ محنتی قوم ہے, اور ظاہر ہے محنت بھی ہم کر رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ. جی میں بھی ویزے کے لیے بیٹھا ہوا تھا ترکی استنبول کے قونصل جنرل میں. میں وہاں سے چل دیا بغیر ویزا لیے ہوئے شکاگو سے, تو مجھے خیال آیا کہ وہ تو مجھے ویزا چاہیے.
तो मैं वहाँ गया, 2-2.5 घंटे में वहाँ बैठा हुआ था। आपके स्टूडियो से यूँ समझे कि 1/3 जगह थी, बल्कि 1/4 होगी। 5 लोग काम कर रहे थे, कोई गप नहीं लगा रहे थे, कोई चाय पे वक्त नहीं ज़ाय कर रहे थे, लोग मुसलसल आ रहे थे, कितने अदब, एहतराम और प्रोफेशनली डील कर रहे थे। मैंने कहा कि पाकिस्तानियों को कौन है जो बदनाम करता है, इतनी मेहनत से काम कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल ये कि जाने से पहले किसी अखबार में मैं चाहता हूँ कि एक लेटर लिखूं। मैं चाहूँगी कि बल्कि हम सब ये चाहेंगे कि ज़रूर लिखें, क्योंकि आपका एक रीच है वहाँ पर, जाहिर सी बात है मुसलमानों के बारे में, पाकिस्तानियों के बारे में एक अच्छी खबर जाए, एक मुस्बत इमेज जाए जो कि एक्चुअली है। तो जो एक्चुअल है वो दिखाना बहुत ज़रूरी है, बजाय इसके कि स्टीरियोटाइप से हैं वही सर्कुलेट करती रहती हैं और फिर जाहिर है एक अच्छा इमेज नहीं जा पा रहा। तो बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए, बहुत अच्छा लगा। आपकी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी जो शुएब ने पहले भी बताया, तो जाहिर है और काम करे पाकिस्तानियों के लिए और मुसलमानों के लिए, इस्लाम के लिए। अब तक तो शुएब आपको बता रहा था, अब आप भी थोड़ा हमारा नेटवर्क देखिए। इंशाल्लाह ज़रूर। अब्दुल मलिक साहब बहुत शुक्रिया।